वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी गई है और डायबिटीज की समस्या इतनी ज्यादा आम हो गई है कि पूरी दुनिया में 95% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये पर्सन में एकदम से नहीं दिखाई देते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये पर्सन में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हमारे खून के अंदर जब शर्करा, जब मिठास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज। जब ये ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, तो डायबिटीज वहां पे प्रोड्यूस होती है। और ये दो तरह की डायबिटीज यहां पे होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। हमारा जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये हमारे ग्लूकोज कौन सा? जो हम अपनी डाइट से, हमें डाइट से मिलता है। जैसे हम खाना खाते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी जिससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, उस ग्लूकोज को हमारा इंसुलिन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी इस एनर्जी से कोई भी एक्टिविटी करने में समर्थ होगी। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, चाहे वो छोटी एक्टिविटी है चाहे वो बड़ी एक्टिविटी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जब हमारा पैनक्रियाज जो होता है ये 100%, मान लीजिए कि 100% इंसुलिन हमें ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जब हमारा पैनक्रियाज जो होता है ये 0% यहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। 0% इंसुलिन प्रोड्यूस मतलब कि यहां पे ग्लूकोज 0% एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां बिल्कुल भी एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोज यहां पे इंक्रीज और इंक्रीज होता ही जाता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर, और उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज इसको नाम दिया गया है। और एक सेकंड कंडीशन होती है जब हमारा पैनक्रियाज 50% इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर 100% ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में चाहिए होता है तो ये 50% ही इंसुलिन यहां पे प्रोड्यूस कर पाता है हमारा पैनक्रियाज, जिससे 50% ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और 50% हमारी ब्लड के अंदर इक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता ही जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके सिम्टम्स डायबिटीज के सिम्टम्स बन जाते हैं और डायबिटीज के सिम्टम्स पर्सन में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब 50% इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, टाइप 2 डायबिटीज। आज हम सिर्फ बात करेंगे डिटेल से सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हैं। टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा पर्सन्स में पाई जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक ऐसा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड के साथ हमारी बॉडी के अंदर यहां पे सर्कुलेट करता है। मतलब कि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी फुल बॉडी में। आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, तभी तो हमारे बॉडी के हर अंग जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करता है। जिस अंग में अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है वो हमारा अंग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसे ये हमारा हार्ट है, जब हमारे हार्ट को अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारा ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कैपिलरीज में, कोई हमारी वेन्स में या हमारी आर्टरीज में कोई दिक्कत आ जाती है ब्लड की, तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी बॉडी में नहीं है। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में दिक्कतें चलने लग जाती हैं, पेन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी को आने लग जाती है और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। अब
हॉर्मोन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड के साथ हमारी फुल बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो कि हमारे ब्लड को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। आपने अक्सर अपने रिलेटिव को बात करते सुना होगा या दोस्तों को या किसी घर वालों में बात करते सुना होगा कि वो अपने पेट में इंजेक्शंस लगाते हैं। ये स्पेशली डायबिटीज के इंजेक्शंस होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं जो पेट में लगते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ निडल्स के द्वारा ही पेट में यहाँ पे इंजेक्शंस लगाए जाते थे इंसुलिन के। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, एक पेन प्रोवाइड हो गए हैं डायबिटीज के इंजेक्शन लगाने के लिए, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के लिए, कि अपने पेट में छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी उसकी निडल होती है, पेट में प्रिक करके उसको पेट की जो मसल्स होती है उसको ऊपर को उठा के डायबिटीज का इंजेक्शन वहां पे पेन के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे जैसे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाता है, वैसे वैसे हमारा डायबिटीज का जो चांसेस होते हैं वो पर्सन में बढ़ते ही जाते हैं, और एक स्टेज पे आके ये बहुत ज्यादा डेंजरस हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हो जाता है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इसके बहुत सारे लक्षण पर्सन में दिखाई देते हैं जब ये पर्सन को हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि टाइप 2 डायबिटीज है। लेकिन इसका मेन एक सिम्टम है, इसका मेन लक्षण है जो पर्सन में दिखाई देता है कि रात को आपको बार बार यहाँ पे यूरिन पास करने की जरूरत होती है। अगर आपको रात को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है तो एक बार आप अपना डायबिटीज का टेस्ट अपनी पास वाली लैब से जरूर करवा लीजिएगा या किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज का मेन सिम्टम होता है, मेन लक्षण होता है। NICE एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड केयर। इस इंस्टीट्यूट के जो बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने साबित किया है कि जब किसी पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी बीमारियां पर्सन की बॉडी में हो सकती हैं, और वो बीमारियां जो है और वो डिजीजेज जो है ये घातक हो सकती हैं, ये जान तक भी पर्सन की ले सकती हैं। अब कुछ सिम्टम्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब पर्सन को डायबिटीज की शिकायत यहाँ पे हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर बीपी, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह सकता है उस पर्सन को जिस पर्सन के ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। डायबिटीज जिसको हो चुकी है उसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे कभी भी नॉर्मल नहीं रहता, ब्लड प्रेशर हमेशा यहाँ पे इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा है यहाँ पे हार्ट डिजीज, हार्ट की डिजीज, दिल की बीमारियां यहाँ पे इजीली उस पर्सन को लग सकती हैं, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की कंडीशन को जिसे हम हार्ट आइस्चेमिया भी कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी पर्सन में हो सकती है। किडनी की डिजीज हो सकती है, जिस कंडीशन में क्या होता है, हमारी किडनी जो है वो अच्छे तरीके से उस ग्लूकोज को फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, और ये किडनी हमारी यहाँ पे फेलियर हो सकती है, किडनी की डिजीज और भी लग सकती है। और किडनी फेलियर का मतलब है कि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से अच्छी हेल्थ में नहीं है। नेक्स्ट है लो विजन। लो विजन मतलब कि आपको देखने में कंफ्यूजन हो सकती है, आपका जो देखने का विजन है वो ब्लर्ड हो सकता है, धुंधला हो सकता है, आपको कोई भी चीज चाहे वो पास की है चाहे वो दूर की है वो धुंधली दिखाई देने लग जाती है, और अचानक से आपकी नजर जो है, आपकी आई साइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। स्ट्रोक, आपको एकदम से यहाँ पे स्ट्रोक भी आ सकते हैं। स्ट्रोक मतलब कंडीशन एक ऐसी होती है जिससे हमारे ब्रेन को, हमारी माइंड को अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ब्लड फ्लो वहां पे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और यहाँ पे दिमाग के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। दिमाग के दौरों को ही हम यहाँ पे स्ट्रोक कहते हैं। तो डायबिटीज की कंडीशन में, डायबिटीज के पेशेंट में ये नॉर्मल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है, हमारी बॉडी के किसी भी आर्टरीज में जब कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो वो हमारा पार्ट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से वहां अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, और वहां पे टिंगलिंग, नमनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन उस पार्ट में, हमारी बॉडी के अंगों में होने लग जाता है। तो जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है ये स्पेशली और सबसे पहले हमारे हाथों और पैरों में ये वाली प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी होती है या स्मोकिंग करने की जो आदत होती है, अगर आप में बहुत ज्यादा मोटापा है या आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज रह रहा है, तो ये वाली कंडीशंस जो होती हैं ये आपके पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को इंक्रीज करने की, मतलब को उस बीमारी को ये बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, ध्यान रखना है कि आप डायबिटीज या कोई और भी प्रॉब्लम अपनी बॉडी को ना होने दें।
वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें जो पर्सन होता है बार बार रात को यूरिन पास करने उसे जाना पड़ता है, लेकिन ये एक मेन सिम्टम पर्सन में दिखाई देता है, मेन लक्षण दिखाई देता है कि वो पर्सन जिसको टाइप 2 डायबिटीज की शिकायत है वो बार बार रात को यूरिन पास करने जाता है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, पूरी तरीके से जो हमारा ब्लैडर होता है, यूरिन की थैली होती है, वो खाली नहीं हो पाती है और पर्सन को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन पास करने जाना पड़ता है और उनकी नींद भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे तरीके से जब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं होता तो उसकी वजह से कंफ्यूजन, टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स या मैनिया जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैनिया ऐसी कंडीशन होती है जब आपको रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है। हम बात करते हैं इसके मेन सिम्टम्स के बारे में कि जब पर्सन को जब टाइप 2 डायबिटीज हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले वेरी फास्ट हंग्री, बहुत ज्यादा आपको प्यास और बहुत ज्यादा भूख लगती है। आपको हर टाइम आपको ऐसे फील हो ही जा रहा है कि जैसे आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, बहुत ज्यादा आपको प्यास लग रही है, बार बार आपका गला सूख रहा है। टिंगलिंग नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, मतलब कि यहाँ पे सुन्नता और झंझनाहट से आपके हाथों पैरों में रहने लग जाती है। जब आप थोड़ा सा भी आपने हाथ को सिर के नीचे रख के सो जाते हैं या अपने पैरों को कहीं ऊंची जगह पे रख के सो जाते हैं, जब लेटते हैं चेयर पे बहुत ज्यादा देर बैठ जाते हैं तो आपके हाथों पैरों में यहाँ पे झंझनाहट और सुन्नपन रहना शुरू हो जाता है। ये एक मेन कॉज होता है, मेन यहाँ पे सिम्टम होता है हमारी टाइप 2 डायबिटीज का। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड बाउंड, अगर किसी डायबिटीज के पेशेंट के बॉडी पे कोई कट लग जाए, कोई चाकू से या कोई ब्लेड से कट जाए या कोई बाउंड हो जाए, मतलब कि कोई भी वहां पे जख्म हो जाए, तो उसको हील होने में, उसको ठीक होने में नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर नॉर्मल पर्सन का वो बाउंड, वो कट अगर 1 वीक में ठीक हो रहा है तो जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें 3 से 4 हफ्ते इस कट को, इस वुंड को ठीक होने में लग सकते हैं। मतलब कि बहुत स्लो हीलिंग उनके कट्स की और उनके जो वुंड्स होते हैं उनकी होती है। नेक्स्ट है टायर्डनेस, बिना कोई काम किए, बिना कोई एक्टिविटी किए आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहना शुरू हो जाती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंसुलिन है ये हमारी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर ही स्टे है, ये ब्लड के अंदर ही जमा हो गया है, जिसकी वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से मतलब बहुत ज्यादा टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट हमारी बॉडी में रह रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट लॉस होना। वेट लॉस होना भी इसका मेन लक्षण है। यहाँ पे बिना किसी रीजंस के आपकी हेल्दी बॉडी से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपका 1 वीक में ही 4-5 किलो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं या बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो इस कंडीशन में आपका बिना किसी रीजन के आपकी बॉडी से वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनेट। वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि जैसे एक रात में अगर आप मिल्क पी के सोते हैं तो 1 बार या 2 बार आपको रात को उठना ही पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। लेकिन जब डायबिटीज की कंडीशन होती है स्पेशली नाइट में, तो क्या होता है, बार बार आपको यूरिन पास करने की यहाँ पे जरूरत होती है, बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लड विजन। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं अचानक उनकी नजर कमजोर होने लग जाती है, आई साइड वीक होने लग जाती है, जिससे उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड इचिंग इन द प्राइवेट पार्ट। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके प्राइवेट पार्ट में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उन इचिंग होना शुरू हो जाती है, रेड रेड से दाने या रेडनेस वहां पे या इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक मेन सिम्टम माना जाता है डायबिटीज का। ये डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा देखा गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की कमी यहाँ पे हो जाती है मेल में और फीमेल में। स्पेशली जो मेल होते हैं उनके पेनिस में बिल्कुल भी उत्थान नहीं आता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी उनमें कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हील पेन। बिना किसी रीजन के कहीं आप आए गए नहीं है, कहीं आप कोई एक्टिविटी नहीं की है, कोई काम नहीं किया, फिर भी आपके पैरों के तलवों में और हील्स में, एड़ियों में बिना किसी रीजन के बहुत शार्प पेन हो रहा है, बहुत तेज पेन आपको यहाँ पे फील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो मसल्स है इसमें स्पाज्म बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी मसल्स जब
नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उनकी मसल्स जो है ये टाइट रहती हैं, लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं इनकी मसल्स लटकना शुरू कर जाती है, इनकी मसल्स टूटना शुरू कर जाते हैं, स्पाज्म बनना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं और मसल्स यहाँ पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। ड्राइनेस एंड डैंड्रफ, आपकी फुल बॉडी पे इंक्लूडिंग आपका माउथ, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा प्यास आपको लगनी शुरू हो जाती है और आपकी फुल बॉडी में ड्राइनेस रहना शुरू हो जाती है। कई बार आपके पैरों के तलवों में भी, एड़ियों में भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जिससे आपके होंठ, हाथ, पैर जल्दी फटना शुरू हो जाते हैं और आपके सिर में रूसी मतलब कि डैंड्रफ होना शुरू हो जाती है और बाल झड़ना भी यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। वेरिकोस की डिजीज यहाँ पे हो जाती है जिनको टाइप 2 डायबिटीज की शिकायत होती है। अब वेरिकोस डिजीज यहाँ पे क्या है, ये नर्व से रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारी नर्व्स में जो होता है अच्छे तरीके से ब्लड की फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है। कहीं कहीं हमारी जो, जैसे ये वेन है, आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा रही है, तो यहाँ पे ब्लड के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं होती है, रुक रुक के यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है और जिसकी वजह से स्पेशली हमारी जो पिंडलियां होती हैं, काल्फ मसल्स होती हैं, इसकी वेन्स चढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको रात को सो रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी टांगों की नसें चढ़ना शुरू होगी, पैरों की नसें चढ़ना शुरू होगी, हाथों की नसें चढ़ना शुरू होगी। जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, स्पेशली इनमें वेरिकोस की ये प्रॉब्लम होती है, नसें चढ़ने की प्रॉब्लम उनमें मेन देखी गई है। जो डायबिटीज से ग्रसित लोग होते हैं, डॉक्टर्स उनको स्पेशली उनकी डाइट के ऊपर ध्यान देने की बात करते हैं। स्पेशली उनका डाइट चार्ट दिया जाता है कि उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वैसे तो हम नॉर्मली दिन में 3 बार यहाँ पे डाइट लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं इनको एक टाइम में कम खाना चाहिए और हर 2 घंटे के बाद यहाँ पे खाना खाना चाहिए, चाहे वो फ्रूट खा रहे हैं, चाहे वो कोई कच्ची वेजिटेबल्स खा रहे हैं सैलड के रूप में, मतलब कि उनको हर 2 घंटे के बाद यहाँ पे मील लेनी चाहिए, छोटी छोटी मील लेनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो आप 3 खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पेट नहीं भर रहा है आपको, आप 2-2 घंटे के बाद खाइए और कम कम खाइए। इससे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप, अगर आपको डॉक्टर यहाँ पे चार्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, वैसे तो मोस्टली 90% लोग जो डॉक्टर्स होते हैं आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं आपको, तो आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से भी बात कर सकते हैं, अपने डायबिटीज के लिए यहाँ पे डाइट चार्ट ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाइट लेनी होती है। खाने में जो भी आप खा पी रहे हैं 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो यहाँ पे आपको नमक का और फ्राइड चीजों का और बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा चटपटी चीजें नहीं खानी है आपको, क्योंकि ये हमारे बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारा जो डायबिटीज होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है और जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आप अपनी डॉक्टर की, अपनी हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह से ही खाएं। अब हम बात करते हैं कि किनको टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन पर्सन, किन पर्सन्स को ये टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली हो सकती है। सबसे पहले अमेरिकन्स और इंडियंस जो ब्लैक कलर के होते हैं स्पेशली, उनको टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा देखी गई है। और जो बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मीठी चीजों का, स्वीट्स का यूज कर रहे हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पे देखी गई है। ओल्डर देन 45, और वो वाले पर्सन जो 45 से ऊपर हैं, वो जो ऐसी चीजों का यूज ज्यादा कर रहे हैं, जिनकी 45 एज से ज्यादा एज है, तो वो मोस्टली यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं, उनको ये टाइप 2 डायबिटीज नॉर्मली देखी गई है। ओवरवेट, जिनका बहुत ज्यादा वेट है, ओबीज है, जिनकी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनको भी अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उनको भी टाइप 2 डायबिटीज इजीली हो सकती है। हैव अ फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज थी, आपके बाप दादाओं को थी या आपके पुराने बुजुर्गों को थी, तो आपको भी यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज की जीन्स के तौर पे जेनेटिकली ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। हैव अ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको रह रहा है आपकी बॉडी का, तो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज आपको नॉर्मली यहाँ पे हो सकती है। गेस्टेशनल डायबिटीज वाइल प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा कभी रिलीज होने लग जाते हैं, कभी कभी बहुत कम रिलीज होने लग जाते हैं, मतलब कि जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि टाइप 2 डायबिटीज गेस्टेशनल प्रेगनेंसी में, गेस्टेशनल जो डायबिटीज होती है ये आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग देखने को मोस्टली मिल सकती है। नेक्स्ट है नो एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज्यादा मोटापे में हैं, बहुत ज्यादा वेट आपकी बॉडी का है और आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत आसानी से आपकी बॉडी को
हो सकती है और ये बढ़ भी सकती है और आपको हेल्थ के नुकसान यहाँ पे हो सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे कॉजेज देखते हैं, कारण देख सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है, डायबिटीज के पेशेंट्स ज्यादा क्यों हैं। सबसे पहले जब हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, जब हमारे सेल्स बिल्कुल इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे सेल्स जो हैं ये क्यों इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। स्पेशली उस केस में होता है जब आप बहुत ज्यादा मोटापा, आपके वेट बहुत ज्यादा है, ओबीज है और आप का जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, वो अच्छे तरीके से नहीं है। मतलब आप अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। आप बहुत ज्यादा तला भुना या बहुत ज्यादा बाहर की चीजें यूज कर रहे हैं, बेकर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मिठाइयों का यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल मतलब एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉकिंग के लिए नहीं जा रहे हो, स्विमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। उस कंडीशन में हमारे जो सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में बिल्कुल 0% रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे हो सकता है जेनेटिकली, जैसे कि आपके बुजुर्गों को, जैसे मैंने आपको बताया आपके पुराने बुजुर्गों को थी, तो आपको आगे जीन्स में हो सकती है। एबनॉर्मल जीन्स की वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सेल्स उतनी वर्किंग नहीं कर पाते इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी उनको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली ऐसे आपकी जीन्स में ऐसे हैं, तो जीन्स हमारी क्या करते हैं, इन सेल्स की वर्किंग को चेंज कर देते हैं और क्रिया से सेल्स हैं वो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता, क्योंकि इंसुलिन हमारा ग्लूकोज को चेंज नहीं कर पाता है एनर्जी में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाता है और टाइप 2 डायबिटीज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को हो जाती हैं, यहां तक कि पर्सन डेथ तक यहां पे कभी कभी पहुंच जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे एक कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज की कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और एक वे प्रोटीन होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो आपकी डायबिटीज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और कुछ होम रेमेडीज हम देखेंगे लास्ट में कि कैसे हम टाइप 2 डायबिटीज से नॉर्मली अपने घरों में अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझसे शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।